श्रेष्ठ विचार है। कथा सुनने आओ, जहां जगह मिले वहां बैठो, लेकिन प्रयास करो आगे से आगे बैठने का, अगर कोई समस्या ना हो तो। कुछ लोग पीछे इसलिए बैठ जाते हैं कि कई बार, यहां तो नहीं लेकिन कई बार, कि वहां पीछे दिखाई नहीं देता कि सो रहे हैं कि जाग रहे हैं। और कई बार तो लोग पीछे इसलिए बैठ जाते हैं कि भागने में आसानी रहेगी। आगे से उठ करके जाएंगे तो 10 लोग देखेंगे कि देखो कथा बीच में छोड़ करके जा रहा है, तो पीछे बैठ जाते हैं कि पीछे ही आएंगे और पीछे ही किसी बहाने से सरक के चले जाएंगे। नारद जी आगे गए, बिल्कुल आगे वाली पंक्ति में बैठ गए। विश्वास है कि कन्या देखेगी तो वरण कर लेगी, विवाह कर लेगी। कन्या निकल करके आई और नारद को जैसे ही पहली दृष्टि में देखा मन खराब हो गया। क्यों? क्योंकि वो कन्या है, वो वर का वरण करने आई है, वानर का नहीं। नारद ने सुंदरता मांगी थी, सारा शरीर सुंदर था और रूप भी मांगा था, तो रूप वानर का दे दिया। वानर को देख करके डर गई कन्या और दूसरी लाइन में चली गई जहां पर राजकुमार खड़े थे। नारद को लगा शायद हमको ठीक ढंग से देख नहीं पाई, माया का सहारा लिया, फिर खड़े हो गए आगे वाली लाइन पे। 2-3 बार जब ऐसी घटना घटी तो कन्या क्रोधित हो गई। वो कन्या कोई और नहीं, लक्ष्मी है। लक्ष्मी को वचन दिया था भगवान ने कि मैं आ जाऊंगा। एक पंक्ति में गए नारद जी मिल गए, दूसरे पंक्ति में गए नारद जी मिल गए, तीसरी पंक्ति में गए नारद जी मिल गए। विश्व मोहिनी क्रोधित हो गई और क्रोधित होकर के मन में भाव लाया कि नारायण इतनी देर आप कर रहे हैं, अब मेरी आंख के सामने जो आ जाएगा मैं उसे माला पहना दूंगी। ये संकल्प ले लिया लक्ष्मी ने। और संकल्प कैसे फेल हो सकता है किसी का? संकल्प श्रद्धा और विश्वास के साथ लिया गया हो तो झूठा साबित नहीं हो सकता। आंख खोली इस भाव से कि अब जो भी पुरुष दिखाई देगा उसी को मैं जयमाला पहना दूंगी, वरमाला पहना दूंगी। और वो पहनाने ही वाली थी कि वृंदावन बिहारी लाल उनके सामने प्रकट हो गए और वो माला जाकर के सीधे हरि के गले में पड़ी। शर्त ये थी कि विवाह हो जाएगा माला पहनने के बाद। विवाह हो गया, लक्ष्मी को लेकर के नारायण चले गए, दुल्हनी ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयो निराशा। सारे राजा निराश हुए कि बताइए हम आए थे विवाह करने के लिए, लेकिन राजा तो कम निराश हुए, नारद बहुत ज्यादा निराश हुए, क्योंकि नारद तो पूरी व्यवस्था करके आए थे। और जब नारद निराश हुए तो जब शिव जी ने ये कहा था नारद से कि पुत्र नारद किसी से ये बात बताना नहीं, कौन सी, कि मैंने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, तो शिव जी जानते थे ये मेरी बात नहीं मानेगा, तो शिव जी ने अपने 2 गढ़ों को नारद के पीछे लगा दिया था कि बताते रहना, पल पल की खबर देते रहना। वही 2 गढ़ जो पीछे नारद के लगे थे, नारद के पीछे बैठे थे। और भैया बुद्धि कभी भी किसी की बिगड़ सकती है, वो चाहे बहुत बड़े आदमी का बेटा हो या बहुत विद्वान व्यक्ति का बेटा हो। ये जो दोनों गण हैं शिव के परम भक्त हैं। नारद जी के चेहरे में उदासी देखी तो कोई दुख नहीं हुआ नारद को ज्यादा, लेकिन ये जो पीछे तो बैठे थे ना भड़काने वाले, इन्होंने भड़का दिया। अरे विवाह करने आए थे, कम से कम पहले अपना मुख तो दिखाते। नारद जी को बड़ा खराब लगा कि मैं विष्णु से मुख मांग करके आया हूं, कह रहा मुख दिखाते। अरे हरि हमारा कभी अकल्याण करेंगे क्या? शिव हमारा कभी अकल्याण करेंगे क्या? लेकिन फिर भी व्यंग्य वचन ऐसे थे कि नारद को लगा एक बार देख तो ले कम से कम, आखिर ये उपहास क्यों कर रहे हैं।
ज्यों ही जल में जाकर के अपने चेहरे को देखा, एकदम आग बबूला हो गए। अब ध्यान देना, नारद ने पहले काम को जीता था और फिर क्रोध को भी जीता था। विश्व मोहिनी को देखा तो कामनाएं जागृत हो गई और विश्व मोहिनी लक्ष्मी के साथ, नारायण के साथ चली गई तो क्रोध जागृत हो गया। देहूं श्राप कि मरिहूं जाई, या तो मैं श्राप दूंगा और या फिर मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। जगत मोरी उपहास कराई, संसार में मेरा हास कराया, मेरा उपहास कराया। विष्णु की खोज में निकल पड़े नारद, बोले मधुर बचन मुस्काई। रास्ते में नारद जी मिल गए और भगवान मिल गए नारद जी को। और भगवान जब मिले नारद जी को तो एक तरफ लक्ष्मी थी और दूसरी तरफ मोहिनी, विश्व मोहिनी, और बीच में भगवान। भगवान के गले में माला और चेहरे में मुस्कुराहट। नारद जी ने देखा कि हमारे एक में अव्यवस्था कर दी और अपने आपके पास दो है, और भयंकर क्रोध आ गया। हमारा एक विवाह नहीं करने दिया और आप दो दो किए बैठे। उसके बाद चेहरे में मुस्कुराहट, भूल गए कि ये भगवान हमारे हैं, ये परम पिता है। सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। पर संपदा सकौ नहीं तो ही, तुम्हारे ईर्षा कपट। अरे बहुत कुछ कह डाला। समुद्र मंथन में प्रारंभ में विष निकला और तुमने भांग के नशे में बैठे महादेव को विष पिला दिया। स्वयं कौस्तुभ मणि ले गए, स्वयं लक्ष्मी ले गए। तुम्हें दूसरे की संपदा सुहाती नहीं है, अच्छी नहीं लगती है और कई प्रकार की गाली देने लगे। भगवान नारद के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं, अच्छी गाली दे रहे हैं आप, और दीजिए। किसी ने पीछे से भगवान से कान में पूछा कि गाली प्रभु कब से अच्छी लगने लगी और आप गाली और दो ऐसा क्यों कह रहे हो? तो भगवान ने कहा कि विवाह के बाद अक्सर गालियां मिलती हैं और वहां तो मिली नहीं, तो उस गालियों की पूर्ति यहीं कम से कम हो जाए। ऐसा लगे तो कि विवाह हुआ है, लगी नहीं रहा विवाह हुआ है। कई प्रकार के दुर्वचन कहे, अब तो भैया श्राप दे डाला, बहुत कुछ कह डाला और ये तक कह दिया कि आप आज मैं अपने विवाह ना होने के कारण रुदन कर रहा हूं, रो रहा हूं। मैं आपको कठिन श्राप देता हूं कि त्रेता में ऐसा समय आएगा कि आपका भी विवाह होगा और आपकी पत्नी को कोई हरण कर लेगा, कोई दुष्ट राक्षस, और उस समय आप ऐसे ही विलाप करेंगे जैसे आप रो रहे हैं। जब इतना कठिन श्राप दिया तो शिव की कृपा से विष्णु ने अपनी माया को खींचा। महादेव की आंखें खुली, नारद की आंखें खुली। नारद को यह एहसास हुआ कि मैंने गलत बोला, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो यही नारद जो कठोर कठोर वचन बोल रहे थे, भगवान को मृदु वचन बोलने लगे, पैरों पर गिर पड़े, क्षमा याचना की, हमें क्षमा कर दो, इस प्रकार की बातें कही। हमने क्रोध में आकर के आपको बड़े कटु वचन बोल दिए। भगवान ने कहा कि ये सब मम इच्छा कहे दीन दयाला, ये भी मेरी इच्छा से ही हो रहा है।
भैया जीवन में अच्छा हो रहा है, इसे भी भगवान की इच्छा मान लो। और कभी कभी कोई जीवन में कठिनता आ जाए तो भी इच्छा मान लो। नारद ने कहा कि मेरा मन बहुत खराब है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं क्या करूं, कैसे अपने मन को शांत करूं, मेरा मन शांत कैसे होगा। तो भगवान ने कहा कि जहां से आपको मना किया गया था, आपको किसी ने मना किया था? नारद ने कहा हाँ हाँ हाँ, मेरे गुरुदेव ने मुझे मना किया था। तो भगवान ने कहा अगर आपने अपने गुरु की बात मान ली होती, महादेव की बात मान ली होती, शंकर की बात मान ली होती, गौरी शंकर जंगलेश्वर की बात मान ली होती, तो आज आपको ये कष्ट ना उठाना पड़ता। नारद ने कहा कोई उपाय बताओ जिससे हमारा ये कष्ट दूर हो जाए। भगवान ने कहा ऐसा करो, वहीं जाओ कैलाश में महादेव के निकट, और प्रत्येक सांस को माला बना लो, और प्रत्येक सांस में शिव का नाम लो। प्रत्येक कोई सांस व्यर्थ न जाने पाए। सांसों की माला बना लो, हाथों की माला नहीं। हाथों की माला में तो भैया 108 दाने होते हैं, कभी माला छूटती है, कभी रखी जाती है, बड़े नियम है माला जपने के। लेकिन सांसों की माला को जपने का कोई नियम नहीं है। जितनी श्वास आ रही है जा रही है, उस श्वास में परमात्मा का चिंतन किया जाए और अपने आप को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास किया जाए। कथा का समय अपनी पूर्णता की ओर है। 2 बार एक भजन का आनंद लेते हैं, फिर आरती और प्रसाद का आनंद लेंगे। जो यहाँ पर यज्ञ चल रहा है वो रुद्र यज्ञ चल रहा है, और ऐसे रुद्र यज्ञ का आज दूसरा दिवस है। कल अग्नि प्रवेश था, अग्नि प्रवेश हो चुका था, आज दूसरा दिवस है। और ऐसे ये यज्ञ निरंतर 17 तारीख तक चलेगा। यज्ञ का समय 10 बजे से प्रारंभ है, जो 12 बजे तक चलेगा, और तत्काल यज्ञ के बाद कथा का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। तो आप लोग ऐसा समय निकाल करके आ भी सकते हैं कि यज्ञ भी कर लें, कथा भी कर लें। पूजन के लिए अपनी सामग्री आप लेकर के आ सकते हैं। वैसे सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन फिर भी मन में कोई भाव है तो सामग्री लेकर के आ सकते हैं, फल मिष्ठान लेकर के आ सकते हैं, और हवन यज्ञ में जो आवश्यकता होती है वो आप लेकर के आ सकते हैं, वो आप पर निर्भर कर सकता है। लेकिन प्रयास करें कि सब लोग अब जितने दिन बचे हैं यज्ञ में भी जुड़े, और कथा में तो आप सब लोग आ ही रहे हैं। थोड़े से गीत का सहारा लेते हैं, फिर आगे हम लोग विश्राम कर बढ़ते हैं। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पीका। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पीका नाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पीका। माला पे सिमरूं मैं पीका नाम। पीका नाम
प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष, वो तो है निर्दोष, वो तो है निर्दोष। प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष, वो तो है निर्दोष, वो तो है निर्दोष। अपने आप से बातें करते करते मैं तो बनी चाँद, सांसों की सांसों की सांसों की सांसों की सांसों की माला पे टीका नाम, सांसों सांसों की माला पे सिमरों में बेगाना। अपने मन की मैं जानूं कि मन की ना, सांसों की माला पे सिमरों में बेगाना। जीवन का श्रृंगार है प्रीतम, मांग का है सिंदूर, मांग का है सिंदूर, मांग का है सिंदूर। जीवन का श्रृंगार है प्रीतम, मांग का है सिंदूर, मांग का है सिंदूर, मांग का है सिंदूर। प्रीतम की नजरों से गिरकर जीना है किस काम, सांसों की सांसों की सांसों की सांसों की सांसों की माला पे सिमरूं मैं सिमरूं मैं सिमरूं मैं टीका नाम, सांसों की माला में सिमरूं मैं बेगाना। प्रेम का प्याला जब से पिया है जी का ये हाल, है जी का ये हाल, है जी का ये हाल। प्रेम का प्याला जब से पिया है जी का ये हाल, है जी का ये हाल, है जी का ये हाल, है जी का ये हाल। अंगारों पे नींद आ जाए, कांटों पे आराम, सांसों की 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 माला पे टीका नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं टीका नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं बेगाना। सांसों की माला में सिमरूं मैं बेगाना। टीका नाम टीका
सब लोग अपनी अपनी जगह आरती के लिए खड़े हो जाएंगे और सब लोग बड़े सुंदर ढंग से जैसे भगवान की दिव्य आरती की जाती है और जिनके पास आरती ना हो हरिओम। वो वहीं से हाथ घुमा कर कैसे भगवान की बड़े प्रेम से ऐसे भी आरती कर सकते हैं। क्या करेंगे? करो से। बोलिए शंकर भगवान हरिओम। की जय हो। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोतादायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। आरती करो हर हर की करो नटवर की भोले शंकर।